बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़, लेक्चरर ऑफ फ़िज़िक्स, आप तमाम लोगों को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नरवाल की प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक वेक्टर के उसको किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो उसी टॉपिक का कुछ हिस्सा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स। उसमें हमने देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन में बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने कौन कौन से स्टेप जो थे वो परफॉर्म किए थे, या फिर वो कौन कौन से जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। तो फर्स्ट हमने जो किया था उसमें जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स थे वो तमाम जो वेक्टर्स दिए हुए थे उनके हमने एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए वेक्टर था और बी वेक्टर था और जो रिज़ल्टेंट वेक्टर आर आया था, हमने तीनों के बारी बारी एक्स और वाई कंपोनेंट जो थे वो मालूम किए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप हमने किया कि जो एक्स वाले कंपोनेंट्स, ऑल वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट थे उनको हमने ऐड किया, और देन जो रिज़ल्टेंट वेक्टर आर आया वो भी एक्स कंपोनेंट था वो हमने मालूम किया। और थर्ड जो पॉइंट हमने किया कि सिमिलरली जो तमाम वेक्टर्स थे उसका जो वाई कंपोनेंट था, जो वाई कंपोनेंट वाले तमाम वेक्टर्स को हमने ऐड किया, और देन हमें रिज़ल्टेंट वेक्टर मिला, और वो आर रिज़ल्टेंट वेक्टर वो आर है, और वो भी जो मिलेगा वो वाई कंपोनेंट होगा, तो वो वाला हमने मालूम किया। जो फोर्थ पॉइंट था वो हमने क्या किया कि जो रिज़ल्टेंट वेक्टर आर है उसकी हमने मैग्नीट्यूड मालूम की, तो इस फार्मूले से हमने उसकी मैग्नीट्यूड मालूम की। और फिफ्थ पे जो हमने काम किया वो ये था कि जो आर रिज़ल्टेंट वेक्टर था उसकी हमने मैग्नीट्यूड मालूम की, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो दोबारा से सुन लें, मैं पांचों स्टेप्स को समराइज़ करने लगा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में हमने जो फर्स्ट पॉइंट था तमाम जो वेक्टर्स दिए हुए थे उनके हमने एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम किए। नंबर टू पे जो तमाम वेक्टर्स थे जैसे कि ए और बी वेक्टर थे उनके दोनों के जो एक्स कंपोनेंट थे हमने उनको ऐड किया और रिज़ल्टेंट वेक्टर हासिल किया आर एक्स, और वो आर एक्स हमने मालूम किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट सिमिलरली वो तमाम वेक्टर्स के जो वाई कंपोनेंट थे उनको ऐड करके हमने रिज़ल्टेंट वेक्टर का भी वाई कंपोनेंट वाला जो वाई कंपोनेंट था वो मालूम किया। नंबर फोर पे हमने मैग जो आर था उसकी रिजल्टेंट वेक्टर आ था उसकी मैग्नीट्यूड मालूम की इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। नंबर पाँच जो रिजल्टेंट वेक्टर आर था उसकी हमने डायरेक्शन मालूम की, थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो ये है कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है वो हम किस तरह से मालूम करेंगे, और देन हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो कहता है कि ये जो एंगल थीटा है वो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल है, और वो उसने बनाया होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर आपने एक चीज़ ये लाजमी ज़हन में रखनी है कि ये जो एंगल थीटा होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, और ये थीटा हम मालूम करेंगे। थीटा मालूम करने से पहले फ़र्स्ट हमें मालूम करना पड़ेगा फ़ाई, और हम जो आर वाई और आर एक्स का साइन होगा उसको इग्नोर कर देंगे, देन हम फ़ाई मालूम करेंगे। अब फ़ाई क्या है, तो फ़ाई एक वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ, और वो करीब तरीन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, और वो एक्स एक्सिस
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोबारा से सुन लें, ये जो एंगल थीटा है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल है और वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। और जो एंगल फाई है वो नियरेस्ट जो करीब तरीन एक्स एक्सिस होगा उसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा। और वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। या इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, इस तरफ वाई पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स नेगेटिव है, इस तरफ वाई जो है वो नेगेटिव है। अब जब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि आर एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव और वाई वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव। और अगर आप इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस हिस्से में वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स वाले नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई वाला पॉजिटिव होगा। और जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो इस वाले क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसीलिए आर एक्स भी नेगेटिव होगा और आर वाई भी नेगेटिव होगा। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इस वाले हिस्से में जो एक्स है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन जो वाई है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो आर एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा लेकिन जो आर वाई है वो नेगेटिव होगा। तो आए अब हम देखते हैं कि जो हम मालूम करते हैं कि आर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रहा है। तो उसको समझने के लिए आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने समझाया है ये आपने जहन में रखना है। तो उसके लिए कुछ असूल हैं जो हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 जो असूल है हमारे पास वो आ जाएगा कि अगर आर एक्स और आर वाई जो दोनों पॉजिटिव हों, जब वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमने देखा कि देन जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देन जो थीटा होगा वो फाई के बराबर होगा और उसके लिए डायग्राम ये आ जाएगी। जब आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव होंगे देन रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थीटा जो है वो फाई के बराबर होगा। अगर आप इस डायग्राम में गौर करें तो थीटा जो एंगल है वो उसने रिजल्टेंट वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ है। और पीछे डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि जो फाई एंगल होगा वो भी रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ही बनाएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस वो वाला एक्स एक्सिस होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर के करीब हो, लेकिन जो थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। उसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। तो कहता है कि अगर आर एक्स जो है वो नेगेटिव हो और आर वाई वो पॉजिटिव हो, तो हमने देखा कि जब आर एक्स नेगेटिव था और आर वाई पॉजिटिव है तो देन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि जब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो हमेशा थीटा है, वो थीटा रहेगा। और अब जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस है वो अगर देखा जाए तो ये वाला जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो नियरेस्ट करीब तरीन है इसके, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो फाई है। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और जो आर वाई सॉरी आर एक्स जो है वो नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स की, और जो आर वाई है वो पॉजिटिव है क्योंकि इसी हिस्से में हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस फाई। ये किस तरह से आया,
अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 एंगल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 90, तो टोटल 180 होता है। हाफ सर्कल बन रहा है तो हाफ सर्कल का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल 180 है और हमने थीटा मालूम करना है। तो अगर आप गौर करें यहाँ तक थीटा है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा जो है वो फाई है। तो हम 180 में से -5 कर देंगे तो देन हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हम माइनस कर देंगे तो इतना 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 हिस्सा जो है वो थीटा आ जाएगा। तो 180 में से फाई माइनस हो जाएगा तो वो थीटा के बराबर होगा। 180 में से फाई माइनस कर देंगे तो थीटा के बराबर आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास कि अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो और जो वाई कंपोनेंट है दोनों ही नेगेटिव हों, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और उस समय जो थीटा एंगल है उस वक़्त जो थीटा एंगल बन रहा था वो 180 + फाई होगा। जो थीटा एंगल बन रहा होगा वो 180 + फाई होगा। तो देन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब वो किस तरह से जो थीटा एंगल है वो 180 + फाई के बराबर होगा वो हम डायग्राम से देखते हैं। तो अगर आप देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में वाई नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होंगे। तो अगर आप देखें कि हमने पीछे डिस्कस किया, इस पे काफ़ी बात की कि जो रिजल्टेंट वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर वो थीटा है। और जो एंगल फाई बनाएगा वो हमेशा जो उसके करीब एक्स एक्सिस होगा उसके साथ बनाएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल फाई होगा। अब अगर आप गौर करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 है, तो अब जो थीटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, इतना हिस्सा इसके अंदर और ऐड हो रहा है तो देन थीटा आ रहा आएगा हमारे पास। तो वो यहाँ से लेके यहाँ वाला जो हिस्सा है वो फाई है। इसका मतलब है 180 + फाई, मतलब है कि 180 + फाई करेंगे तो देन हमारे पास थीटा होगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री + फाई। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कहता है कि अगर जो हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव हो और जो आर वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो, तो देन जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और उस वक़्त जो थीटा है वो 360 डिग्री -फाई के बराबर होगा। तो अब हम डायग्राम में देखते हैं कि जब रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमने देखा कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई है। तो इसका मतलब है जो आर एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा और जो आर वाई है वो नेगेटिव होगा। उसके बाद ये चीज़ भी हमने देखी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल थीटा बनाएगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये जो है एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो थीटा के बराबर है। और जो करीब तरीन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो फाई होगा, तो वो ये वाला एंगल है फाई। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें जो थीटा आएगा, थीटा एंगल होगा वो बराबर होगा 360 डिग्री 360 - फाई। अब ये किस तरह से बनता है इस पे आप गौर करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है वो थीटा है। तो दूसरे अगर आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, लेकिन हमारा जो थीटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस हिस्से तक थीटा है। इसका मतलब है ये अजाफी है फाई। तो हम टोटल 360 में से ये फाई वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो वो थीटा इज़ इक्वल टू 360 360 डिग्री
5 होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।